हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास सीखेंगे। बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही आसानी पूर्वक हम आपको समझाएंगे। बोर्ड मास के आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं बोर्ड मास क्या होता है। BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। ये हो गया बोर्ड मास। बोर्ड मास पहले भी लगा दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं भी बोर्ड मास आपको सिखाएंगे। आप लोग बोर्ड मास सुनते होंगे, लेकिन भी बोर्ड मास हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले एक एक करके सबका फुल फॉर्म हम जानते हैं। भी मीन्स क्या होता है? वाइन कॉलम और बार, ठीक है। भी मीन्स वाइन कॉलम और बार। सबसे पहले बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले वाइन कॉलम और बार का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाइन कॉलम और बार का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बी मीन्स ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कौन कौन से ब्रैकेट्स आते हैं? इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आता है करली ब्रैकेट, CURLY ब्रैकेट्स। उसके बाद बिग ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स बोलेंगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसका प्रक्रिया होगा? क्रिया होगा वाइन कॉलम और बार का, जिसका साइन इस तरह का रहेगा। किसी भी दो संख्या या उससे ज़्यादा संख्या पे इस तरह का साइन दिया रहेगा। तो सबसे पहले उस जहाँ जो संख्या इसके अंतर्गत आएगी उसको पहले सोल्यूशन उसका निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका प्रक्रिया करेंगे वाइन कॉलम का, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले किसका प्रक्रिया करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद करली ब्रैकेट्स का, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का। बिग ब्रैकेट्स को ही हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ फॉर ऑफ को हिंदी में बोल दे का, जिसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन सबसे पहले इसका क्रिया होगा। पहले वाइन कॉलम का होगा, उसके बाद वाइन कॉलम बार का प्रक्रिया होगा, उसके बाद ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट जिसे करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं उसका प्रक्रिया है। उसके बाद ऑफ का, ओ फॉर ऑफ। उसके बाद डी फॉर डिवीजन। उसके बाद भाग का प्रक्रिया होगा। उसके बाद क्या है? एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना का क्रिया होगा, ठीक है। एम हो गया। उसके बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन का प्रक्रिया होगा। और सबसे लास्ट में किसका प्रक्रिया होगा? सब्ट्रैक्शन का, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में इसका प्रक्रिया होगा। चलिए ये तो आप समझ गए, इसका फुल फॉर्म जान गए। ये आपका क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया इसका। ये आपका फुल फॉर्म हो गया, समझ गए। तो चलिए इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा बोर्ड मास का जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारा आ जाए, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 4 प्लस, ये कौन सा हो गया? बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। 5 प्लस करली ब्रैकेट्स, 6 प्लस 4 ऑफ 5 हो गया। देखिए इसमें सारा कुछ आ गया है। एक मिनट, इसमें इसको वाइन कॉलम बार देना भूल गए थे। चलो
एक इस पे बार दे दिए, इसमें सारा सब कुछ आ गया, वाइन कॉलम आ गया, स्मॉल ब्रैकेट्स आ गया, करली ब्रैकेट्स आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया, भाग, गुना, जोड़, घटाव और ऑफ सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका वाइन कॉलम हो गया जो किस पे है 6 डिवीजन बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया, वाइन डायग्राम हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले किसका क्रिया हम करेंगे, सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, वाइन कॉलम का, बार का जो इस पर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको जानना है भी बॉड मास। इसमें सबसे पहले भी का वाइन कॉलम बार का प्रक्रिया होगा, सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है। देखिए आप फिर बोल रहे हैं जो अब मिडिल ब्रैकेट है तो पहले मिडिल ब्रैकेट में अगर जैसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भाग, जोड़, घटाव है, तो भाग, जोड़, घटाव में सबसे पहले हमको सबसे छोटा प्रक्रिया करेंगे और इसको प्रक्रिया करके ख़त्म करके रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तब रिजल्टेंट अगर निकल जाएगा तब ये छोटी कोष्ठक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें सबसे पहले हम किसका प्रक्रिया करेंगे, बार का, वाइन कॉलम का, सबको रिमेन ऐसे ही रहने देना है। छः भागे 3 क्या होगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ये बार ख़त्म हो गया, वाइन कॉलम ख़त्म हो गया क्योंकि इसका रिजल्टेंट निकल गया, ख़त्म हो गया। बाकी सब ऐसे लिख देंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना है, एकदम सावधानीपूर्वक इसको बनाएंगे क्योंकि छोटा छोटा एरर से पूरा आपका रिजल्ट गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए आपका बार कॉलम ख़त्म हो गया, सॉरी वाइन कॉलम बार ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा क्रिया होगा, इसको छोटी कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करके तो देखिए 9 जोड़ 2 गुने 5 माइनस 4, तो जोड़, गुना, घटाव में सबसे बड़ा कौन है, गुना है। तो सबसे पहले गुना का प्रक्रिया करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 4। अभी भी मेरा स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए जोड़ और घटाव में सबसे पहले किसका क्रिया होगा, जोड़ का होगा क्योंकि जोड़ घटाव में सबसे बड़ा कौन है, जोड़ है। तो 9 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मेरा स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म नहीं हुआ है, 4 ऑफ 5, ठीक है। चलिए अब घटाव ही है तो घटाव घटा देंगे, 19 में से 4 गया तो कितना होगा, 15 होगा, ख़त्म। मेरा इसमें से रिजल्टेंट निकल गया तो मेरा ये स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा स्क्वायर ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, तो इसको हम पहले ख़त्म करें। स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में सबसे छोटा बड़ा कौन है, मतलब सबसे पहले किसका प्रक्रिया होगा, तो इसमें करली ब्रैकेट्स का पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स का ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए 6 जोड़ 4 ऑफ 5 क्या होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 इंटू 5 प्लस 15। अभी भी मेरा नहीं ख़त्म हुआ है, 6 प्लस इसको गुना, जोड़ में सबसे बड़ा कौन है, गुना, तो 5 और 4 को मल्टीप्लिकेशन कर दें कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी भी मेरा करली ब्रैकेट्स नहीं ख़त्म हुआ है, तो क्या होगा, अब सब जोड़ है तो इसको सबको जोड़ देंगे, 20 और 15 35, 35 6 41। चलिए मेरा करली ब्रैकेट्स ख़त्म। अब लास्ट ब्रैकेट्स बच रहा है बिग ब्रैकेट्स, इसको अब ख़त्म करेंगे। 4 प्लस में सिर्फ प्लस है, एडिशन करना है, तो 41 5 46 और 46 4 को जोड़ देंगे कि क्या हो जाएगा, 50 होगा,
समझ गए? इतना आसानी पूर्वक, एकदम आसान है, इसको आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसका प्रक्रिया करें? बार को ख़त्म कर दिए, बार को ख़त्म किए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को ख़त्म किए, फिर उसके बाद हम ऑफ का प्रक्रिया किए, ऑफ का। ठीक है, ऑफ के बाद चलिए ऑफ ख़त्म हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए? कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म किए। कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म करने से यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स को ख़त्म किए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिए। एक बार और आपको रिकैप कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, इसका फुल फॉर्म आप जान गए। बी मीन्स बाइन कॉलम, और बार इसका सबसे पहले प्रक्रिया होता है ब्रैकेट्स में, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रक्रिया होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का होता है, उसके बिग ब्रैकेट्स का प्रक्रिया होता है, उसके ऑफ का होता है, उसके डिवीजन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं आसान सा। 4 डिवीजन 4 + 4 - 4 × 4। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इसमें देखिए कौन कौन सा चिन्ह है? भाग है, जोड़ है, घटाव है, गुणा। तो सबसे पहले किसका सबसे बड़ा कौन है इसमें? भाग, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाव। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, प्लस 4 - 4 × 4। भाग का ख़त्म होगा, अब जोड़, घटाव, गुणा बचा है। 1 + 4 - 4 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 16 हो जाएगा। अब हमको जोड़ और ये घटाव बचा है, तो पहले जोड़ का प्रक्रिया करेंगे, जोड़ेंगे। 4 × 1 = 5 - 16। अब बड़ा 5 है और छोटा 16 है। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 5 में से 16 जाएगा, कितना होगा? तो हम 5 रुपया मेरे पास है, 16 रुपया और कर्जा है। माना कि हमारे पास 16 रुपया कर्जा है और 5 रुपया उसको हम दे दिए, तो कितना होगा? कर्जा 5 रुपया ख़त्म करेंगे ना, तो 16 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 16 में से 5 कितना होगा? 11 हो जाएगा। देखो इस सब 11 हो जाएगा, तो 11 रुपया कर्जा बचा ना, तो कर्जा में रहेगा तो माइनस ही होगा ना। ठीक है, इस तरह का घटाव रहेगा ना, तो आपको ये दिमाग में लगाना है। सबसे बड़ा अंक के पीछे कौन सा चिन्ह लगा? तो माइनस का चिन्ह, तो बड़ा अंक में से छोटा घटा दो, और ये जिसके अंक के पीछे ये चिन्ह लगा वो चिन्ह लगा दो यहाँ पे। बड़ा अंक के पीछे माइनस है तो माइनस लगा दो, वहीं अगर प्लस रहेगा तो प्लस ले देंगे। अगर प्लस रहेगा तो 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, प्लस 21। अगर माइनस है तो बड़ा में से पहले छोटा घटाओ, और ये वाला माइनस बड़ा अंक के साथ जो है वो यहाँ घटा दो। वैसे तो बड़ा 5 है, -16 तो छोटा ही है। ठीक है, तो 5 में से -16 जाएगा तो -11। इस तरह समझ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट्स का ख़त्म करेंगे। 6 + कर्ली ब्रैकेट 9 भाग 3 जोड़ 5 × 20, 5 जोड़ 6 जोड़ 9 भागे 3 क्या होगा? 3। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, 20 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 + 20, भाग का क्रिया ख़त्म। अभी भी हमारा कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म नहीं हुआ है। 6 जोड़ क्या हो गया? ये आपका कितना था? 20। 20 और 3 23। हमारा कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। 5 जोड़ मेरा बिग ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा, इसको जोड़ के निकाल लेंगे। 23 6 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा? 34। समझ गए होंगे। तो मेरा बोर्ड मास यही था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ज़रूर समझ में आएगा। इतना आसानी पूर्वक अवश्य समझ में आया होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तो चलिए बाय बाय, टाटा।